जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से आज एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैंने आपको कल भी एक नोटिफिकेशन दिखलाया था जिसमें कि सक्षमता परीक्षा 2 पास उन अभ्यर्थियों का जो कि शिक्षक है ऑलरेडी, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो 3 जनवरी तक किया गया, 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक। तो इसमें मैंने आपको कल भी कहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 का भी डेट एक्सटेंड हो सकता है, और उस बात को यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। और तारीख पे एक और तारीख मिल चुकी है, तिथि में बदलाव हो चुका है। आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर जो संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखलाऊंगा। ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा, जो कि मैं आपको यहाँ से अप टू डेट कर रहा हूँ। अब आप लोगों का ये लेट क्यों हो रहा है, ये भी आप लोग जानने के इच्छुक होंगे। तो आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 और नियोजन से माध्यम से जो शिक्षक हैं और जो सक्षमता परीक्षा 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इन सब शिक्षकों का यहाँ पर अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य शिक्षा विभाग करा रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है, बात को ध्यान से समझिएगा, तो आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके, मतलब आप लोग भी अगर टीचर बन जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को भी ट्रांसफर पोस्टिंग देना ही होगा, कहीं ना कहीं आपकी योगदान लेने होंगे उन लोगों को। तो उसमें आप लोग भी अगर एंट्री करते हैं तो संख्याएं बढ़ जाएंगी, और आयोग और विभाग के ऊपर जो है, सॉरी विभाग कहें तो शिक्षा विभाग के ऊपर जो है कार्य का जो दायित्व है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो है आप लोग का एक तो डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। दूसरी चीज कि अभी तक पीजीटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, उसके भी कई कारण है ना। रिजल्ट नहीं आने के पीछे विषयों का ज्यादा होना और एक साथ यहाँ पर सबका कट ऑफ निकाल कर आप लोग को रिजल्ट देना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि देखिए, अभी आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र हैं, उन लोगों का अभी जिला अलॉट नहीं किया गया है। आप लोग का रिजल्ट दे दिया गया, याद कीजिए आप लोग, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान जब रिजल्ट दिया गया था, उसके साथ साथ आप लोग का जिला अलॉटमेंट कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को डीआरसीसी में उनको भेजा गया योगदान करने को, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जहां पर शिक्षकों की जरूरत थी वहां पे आप लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, और मतलब वहां पे आप लोग को योगदान करने को बोला गया, यानी कि जिला अलॉट किया गया था आप लोग को। लेकिन इस बार बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में ये चीज आप लोग नहीं देख सके। तो कहीं ना कहीं ये 3 कारण जो मैंने आपको बताए हैं, ये 3 मुख्य कारण है कि आपका जो है डेट बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। आइए एक झलक देखते हैं अपने इस डेट शेड्यूल पे कि कब तक यहाँ पर दिया गया है आपका जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले 20 तारीख को मैं आपको बता दूं कि अपडेट है, कल ही इसका अपडेट आ चुका था। और ये नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको कल भी एक दिखलाया था इसका रिलेटेड, जो कि आपका बीपीएससी सक्षमता परीक्षा पास उन सेकेंड जो कि द्वितीय जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनके बारे में ये जानकारी थी, जो कि मैंने बताया कि 30 दिसंबर से अब ये 3 जनवरी तक लगातार आपको आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब लगातार क्या है कि आगे इनका प्रक्रिया और भी है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये अभी तक जो है यहाँ पे जितने लोग हैं सक्षमता परीक्षा 2 वाले, जितने भी लोग हैं बचे हुए, उनका भी प्रक्रिया अभी आगे है, और भी नियोजित शिक्षक यहाँ विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए लगातार लिखा गया है, पहली चीज। अब यहाँ पे जो है दूसरा ये नोटिफिकेशन आया है आज कि बीपीएससी द्वारा यहाँ पर अनुशंसित प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा, और प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की भी बात हो रही है, और विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 से सिलेक्टेड जो कि बीपीएससी के शिक्षक बनेंगे उनकी बातें हो रही हैं, तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यानी कि बीएसईबी। अब बीएसईबी के से कौन पास है भाई, तो सक्षमता 2 वाले पास है, ये ध्यान में रखिएगा। इन सब के बारे में ये सूचना है, क्या सूचना है, प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो है निकाय के शिक्षकों को काउंसलिंग का संबंध में ये अपडेट दिया जा रहा है। अब देखिए पूरा का पूरा यह समझने की कोशिश कीजिएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि ये प्रसंगाधीन है और पत्र है जो कि निर्गत काउंसलिंग के कार्यक्रम को संशोधित किया जाता है। पहली चीज, आप लोग का जो हेडमास्टर का वैकेंसी है जो कि कक्षा 9 से 12 के हेडमास्टर बन रहे, उनकी संख्या कितनी है, 5971। इनका भी जिला अलॉट नहीं किया गया था, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में भी बताया था। प्रीवियस डेट दिया गया कि 20 से 21 दिसंबर के बीच में आपका करवाया जाए। इनके साथ क्या समस्या हुई थी उस समय, जब 9 से 13 दिसंबर डेट दिया गया था बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमियां थी, इस कारण से इनका डेट 20 से 21 दिसंबर कर दिया गया। तो अब ये जो है रिवाइज जो डेट काउंसलिंग है आपका,
ये 20 से 22 दिसंबर जो था किया गया, उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। और ये प्रक्रिया अभी चल रहा है और हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिवीजन में आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवाया जा रहा है इन लोगों का। जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि लगातार वहां पे लिखने का मतलब ही था कि ये जो है 3 तारीख ही नहीं 7 तारीख तक इन लोगों का स्लॉट बुक रखा गया है, 7 जनवरी तक। और ये एक न्यूज अपडेट में भी आपको दिया गया था, ठीक है। तो 30 दिसंबर से 7 जनवरी था जो कि प्रीवियस काउंसलिंग था, इनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, कल एक जो न्यूज अपडेट आया जो कि नोटिफिकेशन दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, वहां पे आप लोग का जो है ये चेंज किया गया कि 3 जनवरी तक चलेगा ही, उसके बाद लगातार होगा, यानी 7 जनवरी तक इन लोगों का ये शेड्यूल रहेगा। आइए अब आते हैं बीपीएससी के शिक्षकों के ऊपर, यानी कि 1 to 5 जो भी शिक्षक यहाँ पर प्राइमरी में है 21,911 इनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें जो डेट दिया गया था कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच करा लिया जाएगा, लेकिन ये डेट में फिर एक बार बदलाव हुआ, यानी कि तारीख पे तारीख मिला है। और यहाँ पर आपका है 9 जनवरी से अब 16 जनवरी। मैंने आपको कल भी कहा था एक उस वीडियो के माध्यम से कि जो टीआरई 3 वाले छात्र हैं उनका भी यहाँ पर जो काउंसलिंग का डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और ये 9 तारीख से लेकर 16 जनवरी कर दिया गया है अगले साल, यानी 2025 में। तो चलिए यहाँ पर अब आप लोग नए साल मकर संक्रांति के समय आप लोग जो है अपनी ज्वाइनिंग लीजिएगा। अब ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये संभावित जो तिथि बताई गई है इस बार, ठीक है। स्कूल टीचर 9 to 10 का भी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 6 to 8 का भी 16,989 सीट है। इसके लिए जितने भी छात्र सिलेक्टेड हैं उनका भी 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच ही कराया जाएगा। और 9 to 10 में 15,250 आए हैं शिक्षक, तो इनका भी यहाँ पे 9 से 16 के बीच में ही करवाया जाएगा। अब रही बात यहाँ पे 11-12 के शिक्षकों को लेकर, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जितना भी संख्या आएगा ये इसलिए विलंबता हो रहा है इनके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रोस्टर तो जारी कर दिया गया है, रिजल्ट इसलिए विलंबता हो रही है कि एक तो नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है आपका वो ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान में समझिएगा, जब सब्जेक्ट ज्यादा है तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पे इनको कट ऑफ भी बनाना होता है, ठीक है। ये कट ऑफ भी आपको याद होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि अपने रिजल्ट के साथ साथ आपका कट ऑफ भी आ रहा है। तो ये कट ऑफ बनने की स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर इनमें लगभग जितने भी अब विषय बचे हुए हैं 11-12 का, वो इसमें समय लग रहा है, इसलिए यह डेट एक्सटेंड किया गया है। ये पहला जो कारण मैंने आपको, दूसरा कारण जो बताया था, ठीक है। बट वो 3 ही कारण है जिसके चलते जो है आप लोग का ये डेट एक्सटेंड हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉट बाय बीपीएससी, ये बीपीएससी के द्वारा आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, यानी कि ये एक औपबंधिक अलॉटमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये औपबंधिक क्यों होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो आप लोगों को क्या करता है, जिला अलॉट करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट अलॉट बाय बीपीएससी, ये ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी सिर्फ औपबंधिक आप लोग का अलॉटमेंट करेगा, हो सकता है कि यहाँ से आप लोगों का जितना भी है आप लोग डीआरसीसी में ही आप लोगों को बोला जाए, या फिर जिस जिले से आप संबंधित हैं जहां पे आपकी काउंसलिंग हो रही है उसी में किसी स्कूल में दे दिया जाएगा कि आप वहां पे योगदान कीजिए, ठीक है। तो अभी भी ये तय नहीं है कि आपका कौन सा जिला मिलेगा, तो इसलिए ये विलंबताएं हो रही हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये डेट फिर एक्सटेंड होगा या तारीख पे फिर एक तारीख मिलेगी? तो मेरे अनुसार तो नहीं, ये फाइनल डेट है आपका जो है मकर संक्रांति, यानी कि 15 जनवरी तक जो है सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा, 16 जनवरी लास्ट डेट बताया गया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक, आगे आने वाले आपकी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं अच्छे से हो। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए सभी, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका छूटे नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं। जय हिंद। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।